आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं और शुभ इच्छाएं। और आज हम दो तीन मुद्दों पे बात करेंगे कि सबसे पहले कि क्या होली के अवसर पर आंदोलन की रूपरेखा रहेगी, पुतले दहन के कार्यक्रम का क्या होगा, और साथ में होली ना मना करके आंदोलन करने के पीछे का औचित्य क्या है। दोस्तों, बधाई के बाद मैं एक बात लगातार यहाँ पर आप लोगों से कल भी कह रहा था कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे निर्णय लिया कि मैं होली सेलिब्रेट नहीं करूँगा। इसके पीछे का कारण है क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि होली का त्यौहार हर्ष उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाए। लेकिन जब पूरे राज्य का भविष्य खतरे में है, आप ये समझें कि अगर किसी के घर में आग लगी हुई है तो वो किसी शादी में डांस करने तो नहीं जाएगा। पहला कर्तव्य उस आग को बुझाना होता है। तो ये आपातकाल ऐसी स्थिति है जहाँ पर राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी और धामी जी बहरे होने का नाटक कर रहे हैं और युवाओं की मांग की अनदेखी कर रहे हैं। क्योंकि आज पूरे 31 दिन हो चुके हैं मुझे धरने पे बैठे हुए, सरकार ने अभी तक सुध नहीं ली है। और हमारी मांगें भी कोई नाजायज़ और गैर जायज़ नहीं। सीबीआई जांच की मांग, फर्जी केस जो बच्चों पे किए गए उसको वापस लेना, उत्तराखंड में भूमि कानून लाना और बहन अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना, कठोर कार्रवाई करना, ये हमारी मांगें थी जो कि अपने आप में जायज़ और राज्य के आम जनमानस की मांगें थी। माँ माटी मानुस और जल जंगल ज़मीन की मांगें थी। अगर इन मांगों में भी सरकार अरुचि दिखाती है, 1 2 3 4 दिन नहीं, पूरे 31 दिनों से धरने पे बैठने के बावजूद सरकार अरुचि दिखाती है, सरकार इग्नोर करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं ये बात दिल को दुखाने वाली है, दुखी करने वाली है। और ऐसे में निश्चित तौर पर हमें बाइकआउट करना ही करना था। होली का बाइकआउट करना होली का अपमान करने योग्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी हम होली का दूसरों को न मनाने के लिए कह रहे हैं। आप मनाइए, हम भी मनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, और मैं फिर कह रहा हूँ, जब घर में किसी की आग लगी हुई हो तो वो किसी उत्सव में जाकर के कोई आनंद नहीं मनाता, वो सबसे पहले उस आग को बुझाने के उपाय करता है। और जब तक ये भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है तब तक किसी भी उत्सव, किसी भी आनंद, किसी भी त्यौहार को मनाने का मेरे समझ में कोई औचित्य मुझे नज़र नहीं आता। बस यही एक कारण है। बाकी सनातन धर्म तो हमारा धर्म, और आपने हमेशा मुझे देखा भी होगा कि मैं या विधि की ड्रेस धारण किए रहता हूँ या भगवा धारण किए रहता हूँ, तो हमें बाकी किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। हम अडिग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, पूरे राज्य में अन्याय अत्याचार फैला है, उसके प्रतिकार स्वरूप हमने होली मनाने से मैंने व्यक्तिगत तौर पर इनकार किया और गांधी पार्क में आपका इंतजार रहेगा। वीडियो अग्रसारित करने का कष्ट करें।